लगता है ईरान के हाथ कहीं से चाणक्य नीति लग गई है, बिकॉज दे आर लिटरली टेकिंग दीज स्टेप्स वन आफ्टर द अदर। जो चाणक्य नीति में हजारों साल पहले लिख दिया था वो ईरान आज परफेक्टली एग्जीक्यूट कर पा रहा है। हो सकता है ईरान यूएसए से मिलिट्री इन्वेजन में ना जीत पाए, बट इट इज लिटरली विनिंग ऑन द अदर फ्रंट्स। जैसे कि सबसे पहला भेद नीति, ईरान भेद नीति का यूज कर रहा है। दूसरा आर्थिक अलगाव, तीसरा राजनीतिक अलगाव और चौथा मनोवैज्ञानिक अलगाव। चलिए वन बाय वन करके समझते हैं ईरान ऐसा कैसे कर पा रहा है। सबसे पहला डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल के लिए ईरान ने यूएई, कतर और ओमान जैसे देशों पे अटैक कर दिया। इन सभी देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूएसए ने ली हुई थी और यूएसए उनको नहीं बचा पाया और इवन उनके हाल पे छोड़ दिया। तो ये डिवाइड एंड रूल साबित हो जाता है ईरान के पर्सपेक्टिव से। दूसरा इकोनॉमिक आइसोलेशन। इकोनॉमिक आइसोलेशन के लिए ईरान ने अमेजोन वेब सर्विसेज के डाटा सेंटर्स को टारगेट किया और साथ में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी अल्टीमेटम दे दिया कि तुम्हारे डाटा सेंटर्स को भी हम उड़ा देंगे। इवन बैंक्स और रिफाइनरीज को भी उड़ाने की बात की है जो कि यूएसए के कंट्रोल में आती हैं। तीसरा पॉलिटिकल आइसोलेशन। पूरी दुनिया को ऑयल ना मिलने की वजह से पॉलिटिकल आइसोलेशन बन जाता है यूएसए का। चौथा साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। साइकोलॉजिकल आइसोलेशन के लिए चाइना और रशिया टेक प्रोवाइड करवा रहे हैं ईरान को, पैसा दे रहे हैं, इंटेल दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे यूएसए के सेंटर्स हैं और साथ में प्रेशर भी है यूएसए पे कहीं ये दोनों देश आके खड़े ना हो जाएं, ये दोनों भी वॉर में ना उतर जाएं। एंड इट विल बी द वर्स्ट नाइटमेयर फॉर यूएसए। ईरान ने पूरी दुनिया को ऑयल और गैस के लिए तरसा दिया और रशिया ने इसको एम्पलीफाई कर दिया ये बोल के कि हम भी यूरोप को कोई भी गैस नहीं देंगे। इसका मतलब यूरोप पूरा का पूरा ठंड से मर जाएगा। दूसरा, उसने वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला कर दिया इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पे। यहाँ पर 60% जनता सिर्फ और सिर्फ वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे ही डिपेंड करती है। वाटर डिसैलिनेशन प्लांट मतलब समुद्र से पानी लेके और उसको यूज करना। तीसरा, डाटा सेंटर्स पे हमला कर दिया। अमेजोन वेब सर्विसेज को लिटरली उड़ा दिया ईरान ने और अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को भी धमकियां जा रही हैं कि हम तुम्हारे डाटा सेंटर्स भी उड़ा देंगे। चौथा, बैंक पे हमले की तैयारी चल रही है। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक आइसोलेशन और साथ ही साथ ईरान यूएसए की बॉन्ड मार्केट पे भी डेंट लगा रहा है। इस वॉर में बने रहने के लिए यूएसए के बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे और जब ईरान ऑयल, डाटा और बैंक्स जैसी क्रिटिकल इंस्टीट्यूशन पे हमला कर देगा तो उसके बॉन्ड्स खरीदेगा कौन। और फाइनली ईरान यूएसए के एलाइज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है यूएसए से। अगर ईरान इन सब चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाता है, वी नेवर नो, वी मे सी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इन सब के करता धरता कौन है? रशिया और चाइना। ईरान इज जस्ट अ प्रॉक्सी। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, गिव इट अ थम्स अप।